नमस्ते साथियों, मैं आकाश वेल्थ मैनेजमेंट से वनीत बंसल आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के विषय का नाम है निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में शुरू करने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि इन्वेस्टमेंट है क्या, निवेश है क्या, निवेश का पर्पस क्या है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम अपने भविष्य के जो भी हमने गोल सेट करे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भविष्य में घर लेना हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में स्टडी करें, अच्छी एजुकेशन लें। मुझे भविष्य में फ़ॉरेन जाना है, बच्चों की शादी करनी है। तो इस सब के लिए ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट, निवेश करना। मैं थोड़े थोड़े पैसे से एक अच्छे अपनी इन्वेस्टमेंट बना सकता हूँ, मैं अपनी वेल्थ को क्रिएशन कर सकता हूँ। आकाश वेल्थ मैनेजमेंट का यही काम है कि आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लेके आना जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट में करने में सहायता करेंगे। तो आज के इस पहले टॉपिक में मैं यही आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले हमें गोल का पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लक्ष्य का पता होना ज़रूरी है। मेरा टारगेट क्या है, मुझे घर लेना है, बच्चों को पढ़ाना है, बाहर जाना है। जो भी मेरा टारगेट है वो मेरे को क्लियर होना चाहिए। हमारे टारगेट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने टारगेट्स को क्लियर करना है। हमारे टारगेट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन टारगेट्स के ऊपर मेरे को थोड़ा एस्टिमेट होना चाहिए कि मेरी उनके ऊपर कितनी कॉस्टिंग है, कितनी कॉस्टिंग उस समय तक आ सकती है। और यह बात आप मार्केट की इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कम से कम आप ये मान के चलेंगे कि जो मार्केट है वो उस समय कितने प्रतिशत तक, जो 5% ईयरली, जैसे मान के चलिए 5% ईयरली मार्केट अगर डेप्रिशिएट होती है तो मुझे अपने पैसे को उस प्रकार से आज डिपॉजिट करना शुरू करना है, जमा करना शुरू करना है, ताकि जो मेरा गोल है वो उस समय तक पूरा हो सके। निवेश करते समय जो दूसरा पहलू है वो इस बात को ध्यान में रखना है, हमें निवेश करते समय उन इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है जिनमें निवेश कम और ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पैसा बढ़ता ही बढ़ता है, इसमें आपको पैसा नीचे और ऊपर जाता दोनों दिखाई देते हैं। फिर सुरक्षित निवेश आते हैं जिसमें फिक्स डिपॉजिट्स आ जाते हैं, रेकरेंस डिपॉजिट्स आ जाते हैं, पीपीएफ आ जाते हैं, और भी कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें फिक्स डिपॉजिट देते हैं। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करूं तो हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स, बहुत ज़्यादा उनमें ब्याज देखने को नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या ढूंढ ढूंढ लेते हैं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या और भी अन्य प्रकार के जितने भी मैकेनिज्म होते हैं। नॉर्मली 8 से 9% तक की जो ब्याज है या 8 से 9% तक की जो रिटर्न है वो आप इन्फ्लेशन को बीट करने में सक्षम है। अगर हम बात करें कि मुझे एक अच्छा रिटर्न लेना है तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा बार बार कि आप अपने जो सलाहकार है, जो आपके वित्तीय सलाहकार है, आप उनकी जो राय है वो ज़रूर लें। आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना निवेश कहीं भी कर सकते हैं। आप एक सेकंड ओपिनियन के रूप में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि आपको आज की डेट में अगर आपने जो गोल साधा है उस गोल को पूरा करने के लिए जो निवेश करना है वो कितना करना है। निवेश करते समय अपनी इनकम का भी ध्यान रखें। आपकी इनकम जितनी है उस इनकम का एक प्रपोर्शन ही आप निवेश में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पूरे का पूरा मैं इनकम को मैं अपनी निवेश में डाल रहा हूं और मैं आज अपने आप को पूरा प्रॉपरली मैं अपनी दिनचर्या में नहीं संभाल पा रहा है ना। तो उसमें निवेश तो करना है, लेकिन जो प्रपोर्शन, जो उसमें एग्जैक्ट जो डालना है उसमें निवेश में, तो ये आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो आपको और भी बेहतर बता सकते हैं। अब बात करते हैं आज की डेट में अगर हमें
निवेश करना है जिसमें मुझे रिटर्न भी अच्छी आ जाए और जिसमें मुझे थोड़ा सा मार्केट का रिस्क भी कम हो। तो उनमें से मैं 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपके आगे मैं रख रहा हूँ, जिनमें से आप डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में आप जा सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, आप इनमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। आपको कंपनी की रेटिंग, कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो सारा पता होना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट्स, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस में कुछ एक पॉलिसीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न ला के दे सकती हैं। यूलिप प्लान्स हैं, इवन के ट्रेडिशनल प्लान्स को भी अगर आप सही तरीके से अगर आप अपने गोल्स को देखते हुए चलाते हैं तो वो भी आपको आपका जो टारगेट है वो अचीव करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की एक बार राय इसमें लें। आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे माध्यम से निवेश कर सकते हैं। इसमें मैं वनीत बंसल और मेरी पूरी टीम आपके लिए जो बेस्ट एडवाइस है वो हम देने का प्रयत्न करेंगे। सो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।